नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं भक्ति काल में कृष्ण काव्य के प्रमुख कवि। इससे पहले हम भक्ति काल के निर्गुण कवि, अष्टछाप कवि और भक्ति काल का के नामकरण ये सब पढ़ चुके हैं। तो फ्रेंड्स, आप मेरी पिछली वीडियो को भी देख लीजिए और उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और प्यार भरा कमेंट कीजिए, जिससे कि आपको मेरी पिछली वीडियो और आने वाली सारी वीडियो मिल सके। बहुत ही इंपॉर्टेंट मैटर है फ्रेंड्स, इसमें आप शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए, क्योंकि हर एग्जाम में इसमें चाहे एनवीएस हो, यूजीसी नेट हो, पीजी हो, टीजीटी हो, कोई सा भी हो, उसमें हर एग्जाम में से इसमें से क्वेश्चन बनते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट मैटर है फ्रेंड्स, और बीच में वीडियो को स्किप ना कीजिए, क्योंकि आगे और भी बहुत अच्छी चीज़ें आने वाली हैं। ओके फ्रेंड्स, तो अब हम पढ़ने वाले हैं भक्ति काल में कृष्ण काव्य। क्या पढ़ने वाले हैं हम फ्रेंड्स? भक्ति काल में कृष्ण काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियाँ, है ना। तो शुरुआत करते हैं हम। कृष्ण काव्य के प्रमुख कवियों में सूरदास तथा सुंदरदास का विशेष महत्व है। क्या है फ्रेंड्स? कृष्ण काव्य के प्रमुख कवियों में, मतलब सबसे महत्वपूर्ण कवियों में सूरदास तथा सुंदरदास का क्या है, विशेष महत्व है। तो हम शुरुआत करते हैं सूरदास जी से, ना। तो हिंदी साहित्य में सूरदास का स्थान सर्वोच्च था। किसका स्थान सर्वोच्च था? सूरदास जी का स्थान सर्वोच्च था। उन्हें उद्भव अवतार माना जाता है। क्या माना जाता है? सूरदास जी को उद्धव जी का अवतार माना जाता है। 84 वैष्णव की वार्ता के अनुसार दिल्ली के निकट सिंही सारस्वत ब्राह्मण परिवार में उत्पन्न हुए थे। क्या है? 84 वैष्णव के अनुसार दिल्ली के निकट सिंही सारस्वत ब्राह्मण परिवार में उत्पन्न हुए थे। इनका जन्म 1478 ईस्वी तथा निधन 1583 ईस्वी में माना जाता है। कब माना जाता है फ्रेंड्स? इनका जन्म 1478 और निधन 1583, मतलब मृत्यु 1583 माना जाता है। इन्होंने वल्लभाचार्य से शिष्यत्व ग्रहण किया है। क्या किया है इन्होंने? वल्लभाचार्य जी से शिष्यत्व, मतलब उनसे शिक्षा दीक्षा ग्रहण की, है ना फ्रेंड्स। तो अब हम ये देखते हैं आगे और नेक्स्ट। तो वल्लभाचार्य जी के शिष्य बनने के बाद भी चंद्र सरोवर के समीप पारसोली गांव में रहने लगे। क्या रहने लगे हैं? वल्लभाचार्य जी के शिष्य बनने के बाद भी पारसोली, चंद्र सरोवर के समीप क्या आता है, एक पारसोली गांव में ये रहने लगे। इनकी मृत्यु पर विठल दास जी ने शोकाकुल, मतलब शोक होकर, मतलब दुखी होकर कहा था, पुष्टि मार्ग को जाज जाते हैं, सो जाको कचुलेनो हो सो ले। किसने कहा था फ्रेंड्स? ये विठल दास जी ने कहा था कि पुष्टि मार्ग का जहाँ जाते जाको कचू लेना हो सो लो। तो फ्रेंड्स, ये कई एग्जाम में आ चुकी है, तो आप इसको अच्छे से ध्यान रखना। नेक्स्ट है हमारा सूरदास द्वारा रचित सूरसागर काव्य महत्वपूर्ण है। क्या है? सूरदास द्वारा रचित सूरसागर काव्य क्या है फ्रेंड्स? बहुत ही महत्वपूर्ण है। सूरसागर की कथा श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद से ली गई है। सूरसागर की कथा कहाँ से ली गई है फ्रेंड्स? श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद से ली गई है। इसमें कुल 12 स्कंद हैं। कितने स्कंद हैं इसमें फ्रेंड्स? कुल 12 स्कंद हैं। कितने स्कंद हैं फ्रेंड्स इसमें? कुल 12 स्कंद हैं, जिसमें कृष्ण जन्म से लेकर श्री कृष्ण के मथुरा जाने तक की कथाएं क्या है फ्रेंड्स? भगवत पुराण के 10वें स्कंद से ली गई हैं। कौन सी? सूरदास द्वारा रचित सूरसागर काव्य। और इसमें 12 स्कंद हैं, जिसमें क्या है, कृष्ण जन्म से लेकर कृष्ण के मथुरा जाने तक की कथा है। सूरसागर में कृष्ण बाल जीवन स्कंद के पूर्वार्ध में है। क्या है फ्रेंड्स? सूरसागर में कृष्ण का बाल जीवन 10वें स्कंद का पूर्वार्ध, मतलब पहला, तथा श्री कृष्ण के द्वारा गमन से लेकर अंत तक की जीवनी 10वें स्कंद में उत्तरार्ध में है। क्या है फ्रेंड्स? तथा क्या है, श्री कृष्ण की द्वारिका, मतलब द्वारिका जाने से लेकर अंत तक की जीवनी किसमें है? 10वें स्कंद के उत्तरार्ध में, मतलब उत्तर में, मतलब बीच में है। नेक्स्ट है हमारा सूरसागर के प्रथम तथा 9वें स्कंद में राम कथा से संबंधित पद हैं। क्या है फ्रेंड्स? सूरसागर के प्रथम तथा 9वें स्कंद में क्या है? राम कथा से संबंधित पद हैं। सूरसागर के प्रथम स्कंद में अधिकतर पद विनय पद से संबंधित है। क्या है फ्रेंड्स? सूरसागर के प्रथम स्कंद से अधिकतर पद विनय पद से संबंधित है। 9वें स्थान में 158 पदों में संपूर्ण रामकथा वर्णित है। क्या है फ्रेंड्स? 9वें स्थान में 158 पदों में संपूर्ण रामकथा वर्णित है।
नंद सहाय। क्या है फ्रेंड्स ये? नंद, क्या है फ्रेंड्स है? सॉरी फ्रेंड्स, ये मिसप्रिंट हो रहा है। क्या ये? नंददास। नंददास ये क्या अलग? नंददास यह पद 7 खंडों में संयोजित है। क्या है ये? नंददास यह पद 7 खंडों में संयोजित है। इनमें राम के लोक रक्षक का चित्रण हुआ है। इन्हें प्रबंधात्मक विद्यमान है। क्या है इसमें? प्रबंधात्मक विद्वत। हम समझते हैं फ्रेंड्स इसको। क्या है? कृष्ण काव्य को प्रमुख कवियों में सबसे ज्यादा किसका स्थान सर्वोच्च फ्रेंड्स? विशेष सूरदास और सुंदरदास का। तो हम सूरदास को देखते हैं। सबसे पहले हिंदी में सूरदास का स्थान क्या है? सबसे सर्वोच्च है। और सूरदास को क्या है? उद्धव का अवतार माना जाता है। और वे 84 वैष्णव की वार्ता के अनुसार इनका क्या है? दिल्ली के निकट से सहस्राश्वत ब्राह्मण परिवार में उत्पन्न हुए थे। इनका जन्म 1478 तथा निधन 1583 ईस्वी में माना जाते हैं। सूरदास जी ने क्या है? वल्लभाचार्य जी से शिष्यत्व प्राप्त किया था, मतलब शिक्षा ग्रहण की थी। और उसके बाद ये चंद्र सरोवर के समीप पारसोली गांव में रहने लगे। कहाँ पर रहने लगे? चंद्र सरोवर के समीप पारसोली गांव में रहने लगे। विठल दास जी ने इनकी मृत्यु पर दुखी होकर या शोकाकुल होकर कहा था कि पुष्टि मार्ग को जहाँ जाते जो सो जाको कछु लेना हो सो ले। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है फ्रेंड्स, आप इसको देखते रहिए। मैं आपके लिए इसी तरह मैटर लाती रहूँगी। आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, है ना। तो आप देखते हैं नेक्स्ट, सूरदास द्वारा रचित क्या थे फ्रेंड्स? सूरसागर एक क्या था? महत्वपूर्ण ग्रंथ था। जो सूरसागर की कथा श्रीमद् भागवत दशम के स्कंद से ली गई है। किससे ली गई है? श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद से ली। इसमें कुल 12 स्कंद थे। कितने स्कंद थे फ्रेंड? इसमें 12 स्कंद थे, जिसमें कृष्ण जन्म से लेकर श्री कृष्ण के मथुरा जाने तक की कथाएं। क्या है फ्रेंड्स? इसमें 12 स्कंद से और कृष्ण जन्म से लेकर कृष्ण की मथुरा जाने तक की कथा थी। किसमें? सूरसागर में। किसमें थी फ्रेंड्स? सूरसागर में। सूरसागर में कृष्ण का बाल जीवन 10म स्कंद के पूर्वार्ध में, मतलब 10वें स्कंद के पहले है, तथा श्री कृष्ण की द्वारिका गमन लेकर अंत तक है, मतलब द्वारिका गमन किसमें है? अंत में है। 10म स्कंद अंत तक जीवनी के 10म स्कंद के उत्तरार्ध, मतलब बीच में है। नेक्स्ट है हमारा सूरसागर के प्रथम तथा 9वें स्कंद में राम कथा से संबंधित पद है। क्या है फ्रेंड्स? ये तो हमारा क्या था? क्या था फ्रेंड्स? हाँ, तो सूरसागर में क्या था फ्रेंड्स? सूरसागर के प्रथम स्कंद में क्या? प्रथम तथा 9वें स्कंद में क्या है? राम कथा से संबंधित पद थे। राम की कथा से क्या थे? संबंधित पद थे, है ना फ्रेंड्स। सूरसागर के प्रथम स्कंद में अधिकतर क्या थे फ्रेंड्स? क्या थे फ्रेंड्स? नंददास स्कंद के अधिकतर पद विनय से संबंधित है। किससे? विनय पद से संबंधित है। 9वें स्थान में 158 पदों में संपूर्ण राम कथा वर्णित है। क्या है? 9वें स्थान में 158 पदों में संपूर्ण राम कथा वर्णित। नंददास यह पद 7 खंडों में संयोजित है। क्या है? 7 खंडों में संयोजित है, तथा इनमें राम के लोक रक्षक स्वरूप का चित्रण है। क्या है? इसमें 7 खंडों में राम के लोक रक्षक, मतलब लोक की रक्षा करने का स्वरूप चित्रण हुआ है। इनमें प्रबंधात्मक विद्यमान है। क्या है ये? प्रबंधात्मक विद्यान। अब हमारे आती है नेक्स्ट रास पंचाध्याय। ठीक है फ्रेंड्स, क्या आता है हमारा नेक्स्ट? रास पंचाध्याय, है ना। तो अब देखते हैं हम क्या है इसमें। नंददास द्वारा रास पंचाध्याय में कृष्ण लीला का वर्णन रोला छंद में हुआ है, किया गया है। क्या किया गया? नंददास द्वारा रचित पंचाध्याय में कृष्ण की रासलीला का वर्णन रोला छंद में किया गया है। इसमें कवि ने लौकिक तथा अलौकिक प्रेम का समन्वय किया है। क्या किया है? लौकिक तथा अलौकिक, मतलब लौकिक प्रेम और अलौकिक प्रेम, है ना, संसारिक और परमात्मिक, है ना, आत्मिक। इसमें कुल 5 अध्याय हैं। क्या है फ्रेंड्स? इसमें कुल 5 अध्याय हैं। पहले अध्याय में मुरलीधर कृष्ण और गोपियाँ यमुना के किनारे आते हैं। क्या है फ्रेंड्स? इसमें रास पंचाध्याय में 5 अध्याय हैं। तो पहले अध्याय में तो मुरलीधर कृष्ण गोपियाँ यमुना के किनारे आते हैं और भगवान श्री कृष्ण के साथ क्या करते हैं? भगवान श्री कृष्ण के साथ गोपियाँ क्या करती है? खेल खेलते हुए क्या करती है? गर्व के कारण फूले नहीं समाती। क्या करते हैं गोपियाँ? भगवान श्री कृष्ण के साथ खेलते हुए गर्व के कारण फूले नहीं समाती। इनके गर्व को दूर करने के लिए भगवान क्या करते हैं? अंतर्ध्यान हो जाते, मतलब छुप जाते हैं या गायब हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारा दूसरे अध्याय में गोपियाँ भगवान को क्या करती हैं? खोजती है। पहले अध्याय में तो ये था फ्रेंड्स, और दूसरे अध्याय में क्या है? गोपियाँ भगवान को खोजती है, जो उनकी करुणा फूट पड़ती है। क्या फूट पड़ती है? करुणा फूट पड़ती है। तीसरे अध्याय में गोपियाँ प्रलाप करती हैं। क्या करती हैं गोपियाँ?
लाप करती हैं। चतुर्थ अध्याय में मतलब दुखी होती हैं। चतुर्थ अध्याय में कृष्ण पुनः प्रकट होते हैं। क्या करते हैं? चतुर्थ अध्याय में कृष्ण पुनः वापस आ जाते हैं मतलब, और अपने अपराध के लिए क्षमा याचना करते हैं। किससे? गोपियों से। क्या करते हैं? कृष्ण अपने अपराध के लिए क्षमा याचना करते हैं, है ना फ्रेंड्स। और उसके बाद क्या होता है? पंचम अध्याय में रासलीला का मधुर वर्णन है। क्या है फ्रेंड्स? पंचम अध्याय में रासलीला का मधुर वर्णन है। गोपियाँ आत्म रासलीला के माध्यम से श्री कृष्ण परमात्मा के मिलने के लिए व्याकुल एवं प्रयत्नशील रहते हैं। क्या है? गोपियाँ आत्म रासलीला के माध्यम से श्री कृष्ण परमात्मा से मिलने के लिए क्या करती हैं? क्या वो रहती हैं? व्याकुल एवं प्रयत्नशील रहती हैं। ठीक है ना फ्रेंड्स। सॉरी फ्रेंड्स, ये वहाँ पर है। ये अब हमारे क्या आते हैं? नंददास का भंवर गीत। क्या आता है फ्रेंड्स हमारा? अब नंददास की भंवर गीत क्या आता है हमारा? नंददास का भंवर गीत। तो नंददास के भ्रमर गीत का आधार सूरदास की भांति भागवत दशम स्कंद है। क्या है फ्रेंड्स? नंददास के भ्रमर गीत का आधार भी सूरदास की भांति भागवत दशम स्कंद है। भंवर गीत को 2 भागों में आयोजित किया गया है। ये क्या है फ्रेंड्स? ये भंवर गीत है। क्या है ये? भंवर गीत है ना। 2 भागों में आयोजित किया जा सकता है। पहले भाग में गोपियाँ उद्धव संवाद है। दूसरे भाग में श्री कृष्ण के विरह से व्यथित गोपियों का चित्रण है। क्या है फ्रेंड्स? क्या है फ्रेंड्स? इसमें देखिए तो नंददास का भ्रमर गीत का आधार भी क्या है? सूरदास की भांति भागवत दशम स्कंद है, और भंवर गीत के 2 भागों में आयोजित किया जा सकता है। पहले भाग में उद्धव संवाद है तथा दूसरे भाग में क्या है? श्री कृष्ण के विरह से व्यथित गोपियों का चित्रण है। क्या है? विरह से व्यथित गोपियों का चित्रण है। अब नेक्स्ट है हमारे सत्यनारायण। क्या है? सत्यनारायण भंवर गीत के पूर्वार्ध या पूर्व भाग दर्शन तथा उत्तरार्ध भाग प्रधान है। क्या है फ्रेंड्स? भंवर गीत का पूर्वार्ध तथा पूर्व भाग दर्शन तथा उत्तरार्ध भाग क्या है? प्रधान है। इस प्रकार भंवर गीत क्रमबद्ध पद्य रचना है। क्या है? भंवर गीत क्रमबद्ध पद्य रचना है। कवि रतन का भ्रमण दूत सत्यनारायण कविराज ने क्या है? कवि रत्न का भ्रमर दूत कवि सत्यनारायण ने भ्रमर दूत ही पूरा है को नई मौलिकता प्रदान की। किसने की? सत्यनारायण कविराज ने भ्रमरदूत को क्या है? नई मौलिकता प्रदान की। भ्रमरदूत का प्रभ्रमण स्वयं क्या है? कृष्ण है। क्या है फ्रेंड्स? भ्रमरदूत का भ्रमण कौन है? स्वयं कृष्ण है, जो अपनी माँ के दुख को सुनने के लिए भाग कर आ गए। क्या है? अपनी माँ के दुख को सुनने के लिए भाग कर आ गई। यह वात्सल्य वियोग का काव्य है। क्या है? भंवर गीत वात्सल्य वियोग का काव्य है। इसमें माता यशोदा को भारत माता के रूप में चित्रित किया गया है। क्या किया गया है फ्रेंड्स? माता यशोदा को भंवर गीत के रूप में चित्रित किया गया है। तो अब ये फ्रेंड्स हमारे क्या हो जाते हैं? नंददास जी का भ्रमर गीत। अब हमारा नेक्स्ट है फ्रेंड्स अयोध्या सिंह उपाध्याय जी। अब कौन है हमारे नेक्स्ट और लास्ट? कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय जी, है ना। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद के प्रिय प्रवास में राधा को लोकहितकारिणी के रूप में चित्रित किया गया है। क्या किया गया फ्रेंड्स? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद के प्रिय प्रवास में राधा को लोकहितकारिणी के रूप में चित्रित किया गया। इसमें कुब्जा का उल्लेख नहीं है। क्या नहीं है फ्रेंड्स? इसमें कुब्जा का उल्लेख नहीं है। प्रिय प्रवास में गोपियों से प्रेम करने वाले कृष्ण देश कल्याण के लिए सुख का त्याग करते हैं। क्या करते हैं फ्रेंड्स? प्रिय प्रवास में गोपियों के प्रेम करने वाले कृष्ण देश कल्याण के लिए क्या करते हैं? अपने सुख का त्याग कर देते हैं। इससे भ्रमर का उल्लेख कृष्ण लोलुप प्रश्न का प्रतीक नहीं है, बल्कि उसे देखकर गोपियों को श्यामली मूर्ति की स्मृति हो जाती है। क्या हो जाती है फ्रेंड्स? गोपियों को श्यामली मूर्ति की स्मृति हो जाती। तो ये फ्रेंड्स हमने भक्ति काल में कृष्ण काव्य के प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाएं पढ़ी। अब कृष्ण काव्य के प्रमुख कवि पढ़े, और अब फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में हम इनकी रचनाएं पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और प्यार भरा कमेंट कीजिए, जिससे कि हमें मोटिवेट मिलता रहे। और मेरी पिछली वीडियो बहुत सारी है फ्रेंड्स, आप उनको ज़रूर देख लेना। बहुत ही इंपॉर्टेंट मैटर है, मैं आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैटर लेकर आई हूँ, और आप सभी इसमें
शुरू से अंत तक बने रहने के लिए आप सभी को धन्यवाद। थैंक यू सो मच।